हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे जियोग्राफी के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपीज़ के अंदर। और आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे बीपीएससी का, एनसीईआरटी आपका बेस होता है आपके एग्जाम के लिए। इससे आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा सिर्फ 151 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी 3.0 कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अपना बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई किया, उस बेसिस पे मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप हर एक सवाल को ज़रूर अटेम्प्ट करना। आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट या सेम पैटर्न पे देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। पहला ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, या ऑप्शन डी है अन्वेषण और वर्णन। याद रखिएगा ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी एशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन थर्ड, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति की देन मानी जाती है। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर महबूब उल हल, या ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन फोर है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है रबर, चाय, गन्ना, या ऑप्शन डी है चावल। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, या ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर भी क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा न्यूनतम है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, या ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अवक्र, ऑप्शन सी है लो आयस्क, या ऑप्शन डी टीन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। टीन को मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है जो आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है बोकारो, तारापुर, चेन्नई, या ऑप्शन डी है नरोड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नरोड़ा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए जो आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ITTP निम्नलिखित में किस संदर्भ को वर्णित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सामूहिक जनजातीय विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा देश
कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, रैखिक, सिरनुमा या ऑप्शन डी है आयताकार। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना क्योंकि सवाल करंट में आपकी यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सिरनुमा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में, मेघालय में, बिहार में या ऑप्शन डी है पंजाब। तो आपने देखा होगा कि आपको मेघालय में सबसे ज़्यादा वहाँ बारिश होती है जो कि बांस ड्रिप सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माना जाएगा। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? पहला ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक देखने को मिलते हैं। आजकल टाइम पे इंडिया में भी आपके पर्यटक बहुत सारी संख्या में आ रहे हैं और आने वाले टाइम में इंडिया में भी संख्या बढ़ने वाली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन-सी है? इसे तो पहले आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो। 100% ये सवाल आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। पहला ऑप्शन है सीमांत सड़क, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेसवे या ऑप्शन डी है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो नोट्स का तो जो भी आपके टॉप 30 एमसीक्यू है इसको भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तो डेली का टॉप 30 एमसीक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉरेन सार क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? लो आयस के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि अंगूर की खेती को हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जियोग्राफिया जेरनालिस के लेखक कौन है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। मे बी ये सवाल आपके पेपर में फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है सैम्पुल, बार्नियस, रेड जेल या ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, और इस सवाल को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन या ऑप्शन डी है चीनी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर है? असम में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन डी गुजरात में। तो याद रखिएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी। किस 5 वर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 है? पहला ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा, 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है कपास, कॉफी, मेस्टा या ऑप्शन डी है जूट। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेस्टा जो है आपका एक रेशेदार फसल नहीं माना जाता। किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 1750 में, ऑप्शन 1750 यहाँ दोनों है, आप इसे 1780 कर दो, 1830 या ऑप्शन डी है 1999।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1999। निम्न में कौन एक उत्तर-पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? इसमें लेकर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। यकीन मानो जब ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलती किया था क्योंकि दक्षिण को राज्य उत्तर-पूर्वी से आपको दक्षिण राज्य चुनना था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों में हुआ था। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जब आप उत्तर-पूर्व भारत से आप दक्षिण राज्य चुनते हो, तो आपको मणिपुर नज़र आएगा। क्वेश्चन 25 है, कालाहारी मरुस्थल में कौन-सी जनजाति निवास करती है? पहला ऑप्शन है बुशमैन, मावारी, पिग्मी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 26, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जस्ट मैंने आपको बताया था 2007 से लेकर 2012 आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो जस्ट ये सवाल हमने अभी किया था मेघालय में। क्वेश्चन 28, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और याद रखना कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक आपको टेलर को माना जाता है, ऑप्शन ए। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन राज्य गुंडाउना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, तमिलनाडु या ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा झारखंड। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, नर्मदा, गंगा डेल्टा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा को माना जाता है। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपको बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो। जब आपका एग्जाम पास में होता है जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इससे आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इसका दोनों कॉम्बो लेते हो, दोनों साथ में लेते हो, तो जो आपका सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी टॉप 30 सीरीज, आपके एग्जाम तक जितने भी टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज आएंगे, उस सबका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके शेयर किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको इस पे शेयर की जाएगी। साथ में आपको हेल्प भी दिया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। कौन सी चीज़ें, कौन सी क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके डिटेल्स आपको बता दी जाएँगी। तो बस आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको इस पे मिल जाएँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली आपको आपके ज्योग्राफी पीजीटी पेपर 2 के लिए डेली आपको ऐसी टॉप 30 एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम तक मिलते रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता।